अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मोहन अकेले इसे कितने दिन में करता है? 6 दिन में। जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में। तो 6 और 8 का जो एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा 6 चौक 24, 8 के 24, यानी कि 24। अब 6 से काटो 24 को, 6 चौक 24 और 8 दिए, ये आ गया 24। 24 ठीक है। अब रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो रमेश 3 दिनों में पूरा करते हैं रमेश की हेल्प से। तो 3 से 8 को काटो, 3 × 8 = 24। अब ध्यान दो, ये अलग अलग एफिशिएंसीज आ गई। मोहन की एफिशिएंसी है ये, और श्याम की एफिशिएंसी है ये, और रमेश की मदद से, देखिएगा रमेश की मदद से, नाम ही तो सिंगल लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब मोहन, श्याम और रमेश तीनों मिलकर काम करते हैं तब 3 दिन में काम होता है। ध्यान दें, तो ये मोहन, श्याम और रमेश की जॉइंट एफिशिएंसी है। तो इसको लाइन को आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे कि एम एस आर यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी से इन दोनों का योग घटा देंगे तो किसका आ जाएगा? आर का आ जाएगा। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8 में से 4 और 3 7 गए, कितना बचा? 1 बचा। तो रमेश की एफिशिएंसी आ गई 1। अब क्या कहता है, देखो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है, ये ये और ये। तो जो पैसा है वो इनके काम के अनुपात में बट जाएगा। इनके काम के अनुपात में 4:3:1। क्लियर है? तीनों का योग कर दो, 8 आ गया। 8 आइडेंटिकल हो जाएगा 800 के। 8 से 800 को काटेंगे, 100 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई उसी में कर देंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। कहता है श्याम का हिस्सा बताओ। तो श्याम का हिस्सा देखिएगा, ये है श्याम का हिस्सा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कहने का मतलब 3 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 300। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आंसर ₹300। कट गया भाई। सवाल नंबर 49 कहता है 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? देखिएगा, अगर मैं कहूं कि 5 5 और 30 के बीच कितने पद है, तो आपको इसे भी काट देना है, इसे भी काट देना है। इसके बीच में जो पद पड़ेंगे यानी कि टर्म्स पड़ेंगे, उन्हीं को आपको काउंट करना है मेरे भाई। ठीक है, उन्हीं को आपको काउंट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से है कि इसने कहा है कि 15 और 135 के बीच कितने टर्म है, तो इसको भी कट कर दो, इसको भी कट दो, बाकी को आप काउंट कर लो। देखो 15 के बाद 5-5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 5-5 का। तो ये आपसे चाहता है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, आप उंगलियों पे भी कुछ काउंट करके इन्हें दें। तो देखो इन उंगलियों पे काउंट करके कैसे देते हैं। 15 के बाद कितना आएगा? 20 आएगा। ये दिया भी है इसमें टर्म 25, यानी कि 20 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो आप काउंट कर लो ना उंगलियों पे। देखो ऐसे काउंट करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला टर्म आ गया 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 14 तो ये हो गए। ठीक है, प्लस 85 हो गए थे ना यहाँ तक। 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, और ये हो गए 9। तो टोटल हो गए 9 और 4 13, 23। तो टोटल कितने टर्म है? 23 टर्म है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। आगे इसमें क्या करना था भाई? कुछ नहीं करना था इसमें। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं लगाना, कोई आपको वो इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो भाई ये समांतर श्रेणी है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिएगा, वो सवाल की जितनी औकात उसको उसी के हिसाब से सोल्व कर दो, ज़्यादा दिमाग उसमें लगाओ ही मत। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे भाई? 50वां, 50वें पे आ गए ना।
ये रहा 50वां सवाल। एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लोन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लोन की चौड़ाई बताओ। देखो भाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 दिया है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, और 6 आइडेंटिकल किसके हो जाएगा? 600 स्क्वायर मीटर के। तो 6 से इसे काटेंगे, कितना आ गया? 100। अब जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट का अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया 10। अब क्या पूछता है? अब क्या पूछा है इसने? कहता है लोन की चौड़ाई बताओ। इसमें जो कम संख्या है ना, इनमें इनमें जो कम संख्या है उसमें मल्टीप्लाई करो, तो 10 दूनी 20। 20 आ गया यार, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी इसने इसमें भी गलत कर रखा है, इतना आसान सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51, देखिएगा क्या कहता है। कहता है एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है भाई। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है। तो दूरी कितनी है? 900 मीटर है यार। और समय कितना है? 30 सेकंड है, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हुआ, देखिएगा 2 मिनट 30 सेकंड है। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 120 सेकंड। 120 और प्लस 30 सेकंड, ये देखिएगा 2 मिनट 30 सेकंड दिया ना, तो कितना हो गया? 150 हो गया ना। 900 और बटा 150, जीरो से जीरो गया, 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, और 5 छंग 30। इसका मतलब होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप करो ना इसको, 18/5 से गुणा कर दो, 18/5, ठीक है। 18 छिक्का 108, 108 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 छंग 30, 21.6। ऑप्शन नंबर सी, ये भी बहुत आसान सवाल था। इसमें भी इस बच्चे ने गलत टिक कर रखा है, ठीक है ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई, चलिएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं, देखिएगा। अब आता है आपका 52। अब आता है आपका 52, ये वाला भाई। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी, देखो यहाँ पे दो तीनों संख्या लिख लो आप ऐसे करके, ए बी और सी, ऐसे करके तो लिख सकते हो। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। मान लो तीसरी 1 है, तो कहता है कि तीन संख्या में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी यानी कि ये 3 हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी से 3 गुनी, पहली से 2 गुनी है। जब पहली से 2 गुनी है तो इसका अगर आधा कर दे तो वो पहली संख्या आ जाएगी आपकी, ये अनुपात आ जाएगा भाई। भाई बी दुगनी है ए की, ध्यान दो। जो बी है ना, वो दुगनी है ए की। 2 गुना अगर ए का कर दे तो वो बी के बराबर होगा, लेकिन अगर बी का आधा कर दे तो वो ए के बराबर नहीं हो जाएगा। देखो आप, तो इस तरह से रेशो आ गया। इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 सोच रहे होंगे आप कहाँ से आया, अभी बताते हैं दोस्तों। ये 2 इसे देखते हुए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो 3/6/2 आ जाएगा। ये इनका रेशो आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या कहता है? यदि तीनों संख्याओं का औसत, इनका इनका औसत निकाल दो। 6 और 3 9 और 2 11, 11/2 आ गया ना। इसके आइडेंटिकल हो जाएगा 66 के। 11 छिकी 66 और 2 छिकी 12, यानी कि 12 आ गया पूरा कट करके। रिजल्ट आउट, रिजल्ट
कितना आ गया 12। अब क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटा रेशो यही है, 12 6 12 दूनी 24, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया ना 24। ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए। इसमें भी गलत कर रखा है इसने 36। ठीक है ना। अब आते हैं सवाल नंबर 53। देखिएगा दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यूपी पुलिस के एग्जाम में रख रखा है इन्होंने ये। एसएससी सीजीएल लेवल का एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रख रखा है। देखो आपको अभी पता लगेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ नहीं, मैं कराऊंगा तो कुछ नहीं है। देखिएगा, कहते हैं कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन और प्रश्नों के उत्तर दे। विगत देखो, जब भी आपको ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हो मिले तो उसको फटाफट पढ़ते चले जाओ। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दे। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में है। तो देखो, ये उपस्थित, ये उत्तीर्ण, ये उपस्थित, ये उत्तीर्ण, ये उपस्थित, ये उत्तीर्ण, सभी ईयर में ऐसे दिया है इसने। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली है। तो उपस्थित उत्तीर्ण को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद क्या कहता है, ठीक है, बस स्टडी कर लिया हमने। अब इनका पहला क्वेश्चन है 53। कौन सा है? 53। इसको ऊपर कर लो। अब आप, हमें सिर्फ तालिका की जरूरत है, फालतू किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सवाल देखेंगे अपना और करके चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। सवाल कहते हैं कि 53 ये रहा। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? दिए गए वर्षों के दौरान, सारे वर्षों में, ठीक है ना, उपस्थित, सारे वर्षों में उपस्थित, डी राज्य में उपस्थित। देखो ये डी हमने ये चूज कर लिया, सारे वर्षों में उपस्थित। तो डी में उपस्थित कितने हैं? 8,000। इसमें कितने हैं उपस्थित? 9600। और इसमें डी इधर कितने हैं उपस्थित? 8600। और इसमें कितने हैं? 9800। और इसमें कितने हैं? 8900। क्लियर है? तो इन सबको जोड़ो और इनका औसत निकाल दो। कितने हैं ये? 5 है। ये जोड़ो इनको भाई, 80 आ गया। एक जीरो छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, एक क्या दो जीरो छोड़ देते हैं। 8,000, हाँ एक जीरो छोड़ देते हैं, यानी कि 96। उसके बाद 86, उसके बाद 98, और उसके बाद कितना आ गया? 89। देखो, इन सब के सामने अगर मैं दो जीरो लगाऊं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। आपको आंसर चाहिए, आंसर निकालना है। इन सबको जोड़ो। 6 6 12 और 8 20 और 9 29, हासिल 2। 8 2 इसमें जोड़ दो, यानी कि 2 यहाँ ले लो। 10 और 9 19। ठीक है, 9 और 8 17 27, 9 और 7 16, 36, 8 और 6 14, 44। 449 आ गया भाई दोस्तों। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से डिवाइड करके जो आएगा, 5 8 40। ठीक है, 5 9 45, 4 बच के 5 8 40 और जीरो लगा दो, सिंपल। 8980। ये बी आपका ऑप्शन है, सिंपल आंसर आ गया। जीरो मैंने कहाँ से लगाया? दो जीरो इधर भी तो है ना, ऐसे ही बढ़ाओगे तो उनको काटेंगे तो आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, 8980। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई। ये है डाटा इंटरप्रिटेशन, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसमें सवाल की गलती हो जाती है। देखिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते हैं कि 54 में, ये वाला, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ये है अच्छा सवाल। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवार, 2003 कहाँ है? ये रहा भाई 2003, सभी 5 राज्यों में उपस्थित। ठीक है, ये राज्य है भाई, ये आपके राज्य हैं। ये इन सबको आप ले लेंगे। ठीक है, राज्यों में कहाँ गया? ये रहा। उत्तीर्ण उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत। उत्तीर्ण ये वाला जो है आपका, ये वाला हिस्सा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, और आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालनी है मैं बताऊंगा, पहले आप इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं भाई। देखिएगा, पहले इसको उपस्थित वाले को ऐड करेंगे।
72, 84, 76, 86, 96, इनको सबको ऐड कर लो। 72, 84, देखो मैं लिख के कर रहा हूँ, आप यहीं ऐड कर सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही। 76, 86 और 96 ऐड कर लो। 6 6 12, 6 18, 4 24, 18 4 22 और 2 24, हासिल 2। 2 यहाँ रख लो। 9 और 8 17, 7 7 14 24, 24 और 8 8 32, 32 9 और 2 11 41, भाई 414 आ गया। ठीक है, ये तो प्रेजेंट स्टूडेंट है। कौन से? उपस्थित वाले। उपस्थित का है भाई ये टोटल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब कलर दूसरा चेंज करते हैं। अब कहते हैं कि उत्तीर्ण, उत्तीर्ण वालों का ये टोटल कर लो। यहाँ करो आप 900, 950 और कितना है 860, 1000 और 1300, इनको ऐड कर लेंगे। 0, 5 और 6 11, हासिल 1, 1 यहाँ लगा दिया। 10 और 9 19, 9 और 8 17, 27 और 3 30, हासिल 3, यानी कि 501। ठीक है, इसका भी जीरो नेगलेक्ट कर दो। आप नेगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर दिया, ये 501 आ गया। अब आपके पास दो संख्याएं, देखिएगा आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना आंसर तक पहुंचना है। तो आपके पास दो संख्याएं हैं, 414 और 501। ठीक है, अब आपको यहाँ पता नहीं लगेगा हिंदी वाले स्टेटमेंट, इसलिए इंग्लिश का भी स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए जब कुछ हिंदी में समझ में ना आए। देखो क्या कहता है, दी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। बस ये ऑफ आ रहा ना, किससे पहले आ रहा है? क्वालिफाइड कैंडिडेट यानी कि उत्तीर्ण। ठीक है, तो मान लीजिए x% ऑफ, यहाँ लिखो इसको, x तो ऐसे ही दे रहा हूं मैं, x% ऑफ किसका? 501 का, इसके बराबर होगा। तभी तो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाते इसको बटे में लिखे या 501 को बटे में लिखे। देखो 414 और बटा 501 और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन लगा, तो आंसर आ जाएगा आपका। 501 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 501। देखिएगा, दी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स। टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स। देखिएगा, ये है आपका, ये दो संख्याएं हैं आपके पास, ये तो उपस्थित है, ये प्रेजेंट वाली है और ये पास्ड है। ठीक है, ये प्रेजेंट हम हिंदी में लिखेंगे क्योंकि आपको दिक्कत आएगी। ये उपस्थित, उपस्थित और ये उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण है। ठीक है, तो 414 का मान लो x% 501 है, तो 501 बटा 414 और मल्टीप्लाई 100%, ऐसे साइन लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो 11 में से 4 गए, 7 बचे, और 9 में से 1 गया, 8 बचे, और ठीक है 0 और 4 दूनी 8, तो 2, यानी कि 12, यानी कि 12% लगभग आ जाएगा आंसर आपका। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू देनी है। ये देखिएगा, ये आपका आंसर है। देखिएगा पूछा इसने क्या है, कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण कितने हैं 501 में से? ठीक है ना, वो परसेंटेज आपको बतानी है। तो ये बता दी हमने, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 54 हो गया, 55। अब चलते हैं हम 55वें सवाल पे। देखिए दोस्तों, 55वां सवाल, ये आपका सवाल आपके सामने है।
2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। 2001 को ढूंढो भाई। ये रहा 2001। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या ये है ना, ये है 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों, ये वाला दूसरे वाला पॉइंट हो गया। 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो भाई, इसको भी ऐड करके आपको परसेंटेज निकालनी है। देखो कैसे, 700 850 जोड़ो इनको, 700 850 750 960 860 जोड़ दो भैया, 0 0 5 5 10 12 और 10 22 हासिल 2 9 और 8 17 7 7 14 24 24 9 और 4 13 33 33 8 3 11 41 412 आ गया भैया। उसके बाद इसको ऐड कर लो, 2001 वाले का ऐड कर लिया, 2002 का ऐड करो, 960 1000 फिर 1000 फिर 1250 950 ऐड कर लो, 0 0 6 और 10 16 हासिल 1 10 और 2 12 और 9 2 11 31 हासिल 3 और 6। योग में कहीं गलती तो नहीं हो गई? दोबारा देख लेते हैं। 960 आ गया, 1000 आ गया, फिर 1000 आ गया, 1250 950, ठीक है। जोड़ते हैं, 0 का 0 6 और 5 11 और 5 16 हासिल 1 10 और 2 12 और 9 21 हासिल 2 3 और 2 5, बिल्कुल गलती थी, 516 आ गया। अब आपके पास इनका भी जीरो नेगलेक्ट करो, इसका भी करो। अब आपको आपके पास 412 और 516 है, 412 और 516 यहाँ से परसेंटेज निकालनी है एक दूसरे के बटे में रख के। या तो 412 बटे में आएगा या 516 412 के बटे में आएगा, यही दो काम हो सकते हैं, इसमें परसेंटेज आ जाएगी आपकी। अब सवाल बताएगा करना क्या है, देखिएगा। कहते हैं कि 2001 में सभी राज्यों, इंग्लिश पढ़ो इसका, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड from all the states in 2001 is approximately what percent of total number of candidates, what percent of total number of candidates qualified from the state together in 2002। मान लीजिए x परसेंट ऑफ 516 बराबर है 412 के। ये स्टेटमेंट पढ़ के मैंने डिसाइड किया, वाट परसेंट लिखा ना जहाँ, वहाँ x मान लो और वहीं रख दो वैल्यू स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ 412 बटे 516 और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन लगाओ। ठीक है, सीधे सीधे आप इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करना है आपने कैसे, 412 को डिवाइड करेंगे इससे, काटते हो काट लो आप, 2 दूनी 4 2 छिकी 12, अलग कलर से काटते हैं भाई, और 2 दूनी 4 2 पंजे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 0 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 में 18, 129 से 103 को डिवाइड करेंगे 129 से, ठीक है। यहाँ जीरो लगा लो, 2 जीरो आपके पास है ही, तो 1030 और 12 12 अट्ठे 96 108, यानी कि 9 नम 81 हासिल 8 9 दूनी 18 और 8 8 16 26 हासिल 2 9 कम 9 2 1161 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अट्ठे चलेगी। तो अट्ठे कोशंट चलेगी, अट्ठे 2 में है, 82% में और 80 में, तो चलाओ 8 नम 72 हासिल 7। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए सीधा कर दूं, 103 के सामने 2 जीरो है, 0 0 और अट्ठे चला दो, 8 नम 72 हासिल 7 8 दूनी 16 और 7 अच्छे 13 23 हासिल 2 8 और 2 10, ये भी 32 हो गया। तो सते चलाओ भैया जी, 7 जा चलेगी और 7 जा 2 में है, ठीक है, 76 में और 71 में, तो इनमें से कोई सा एक आंसर है आपका। 7 नम 63 हासिल 6
12 सत्ते 84 और 6 90। 10 में से 3 गए, 7 बचे, 2 बचा और 1, और ये आ जाएगा 9 भी चला लेंगे ना, जस्ट ए मिनट। 7 और 2 आ गया, 10 में से 9 गया 1, 127 जीरो, तो 12 निम्मा 108, यानी कि 1100 नम्मा भी चल जाएगा यहाँ तो यार, बिल्कुल चल जाएगा, ये चल जाएगा नम्मा, यानी कि 79, यानी कि 80% के लगभग आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में वैल्यू पूछ रहा ना। देखो यहाँ पे नम्मा चल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी 1100 कुछ आया था ना नम्मा चला के, तो यहाँ पे नम्मा चल जाएगी, और अप्रोक्सीमेशन से पता लगता है कि 80% आपका आंसर है लगभग में। देखो ये पूछा है ना इसने, लगभग में कितना है, लगभग में 80% के नज़दीक जा रहा है ना, तो ये आपका आंसर है भाई 55 का। अब उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है भाई, इसको साफ कर लो क्योंकि अगले सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट सवाल, डन करो इसको। अब 56, ये देखिएगा दोस्तों, 56वां सवाल, ये आ गया 56। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। ये भी सवाल इसने अच्छा ही पूछा है, देखिएगा। दिए गए वर्षों में से 5 वर्ष है ना आपके पास, 2001, 2, 3, 4, 5। राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। सभी राज्यों में सी के उपस्थित और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही काउंट करना आपको। उपस्थित तो यहाँ लिख लो आप, उपस्थित सी के, ओनली सी के लिए, और उत्तीर्ण यहाँ लिख लो, ठीक है, डाटा लिख लेंगे यहाँ पे, ये लिख लेते हैं, ठीक है। सभी वर्षों में, दिए गए वर्षों में। तो अब चलते हैं हम अपने पिछले वाले पेज पे, ये हमारा डाटा है, ये देखिएगा, ये कॉलम है हमारी सी, ये है दोस्तों सी, कहाँ है, ये रहा सी। इसमें 2001 में 6200 उपस्थित थे, और उत्तीर्ण कितने थे, 750, ठीक है, कितने थे, 750। और 2002 में 8600, ये और ये, इसमें 8600 और ये 1000। 2003 में देखो ये आए, और ये सी रहा 7600 और 860, 860, ठीक है। अब 2004 में ये 8550 और 1000, 8550 और 1000। और 2005 में 9700 और ये 1200, ठीक है। ये हमने डाटा ले लिया यहाँ से। अब आते हैं हम अपने सवाल पे ही। क्यों वीडियो, अब आते हैं हम अपने सवाल पे। ये अपना ये सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है इसने, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। इनका और इनका परसेंटेज निकालना भाई। 750 6200 में से, भाई 6200 में से 750, 6200 में से कितना परसेंट होगा, जीरो से जीरो कटा, लगभग 62 है ना, 62 से 72 को डिवाइड करो भाई 7500 को,
देखो 62 से 75 को डिवाइड करेंगे, 62 आ गया, ठीक है। 5 में से 2 गए, 3 बचे और एक बचा 130, 6 दूनी 12, 120, 2 120 के लगभग आ गया ये, 24 के, ठीक है ना। तो 6 बच गए, यानी कि बस 12। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे कितना परसेंट है, 12%, लगभग 12%। अरे लगभग 12%, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में 8600 में से 1000, यानी कि 1000 है, 8600 में से कितना परसेंट होगा, 2020, यानी कि आप क्या करेंगे, 100 को 86 से डिवाइड करेंगे, 86 एकम 86, 10 में से 6 गए, 4 बच्चे, 9 में से 8 गए, 140, 8 दूनी 16 एकम, यानी कि ये लगभग 11% आएगा। हल्का हल्का लिखते चले जाना है। अब नेक्स्ट तीसरे वाले में, यानी कि 86/76, 860 है ना ऊपर, तो कितना आ जाएगा ये, डिवाइड करो 86 को 76 से, 86 को 76 से डिवाइड करेंगे, ज़ीरो और यहाँ 1, फिर यहाँ ज़ीरो ले लिया, और फिर यानी कि ये भी लगभग 11% आएगा। अब नेक्स्ट में ये देखिएगा, ये 1000 है और ये 8550 है, यानी कि 1000 कितने में से, 8550 में से, तो यानी कि 855 से इसको भाग दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 855 से 1000 को भाग दो आप, एकम 855, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, जीरो, 1450, फिर से एकम ही चलेगा, 8 दूनी 1600 हो जाएगा, यानी कि ये भी 11% लगभग। सबसे ज़्यादा पूछ रहा अभी, सबसे ज़्यादा सबसे पहले वाले में ही है, 2001 में ही। अब नेक्स्ट में देख लो, इसका और लास्ट का रह गया है, 1200 है कितने में से, 97 में। 120 को 97 से डिवाइड करो, एकम चलाएंगे 97, 10 में से 7 गए 3 बच्चे, उसके बाद 11 में से 9 गए 2 बचे, 230, 9 दूनी 18, 180, देखिएगा दोबारा दोबारा, 97 आ गए ना, 10 में से 7 गए 3 बचे, और यहाँ एक बचे, 11 में से 9 गए 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, दूनी 18, यानी कि 2 सते 14 हासिल, 1 2 नम 18, 1 और 19, 10 में से 4 गए 6 बचे, और कितना आ गया, 12 में से 9 गए 3 बचे, 9 30 27, यहाँ 3, 9 पॉइंट समथिंग कुछ है, 12 पॉइंट समथिंग, और यहाँ 12.1 आया था, ठीक है। तो कंपैरिजन इनमें तो रहा नहीं, इनको तो काट दो, इसमें आएगा 12.3, इसमें कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पे, इसमें आएगा 12.3%, और यहाँ आता है 12.1। तो सबसे ज़्यादा 2005 में, सबसे ज़्यादा किस में आएगा दोस्तों, 2005 में। तो ऑप्शन नंबर आपका है ए। देखो सबसे लंबा सवाल ये ही था और कोई सा नहीं है, ठीक है। अब इससे अगले सवाल पे आते हैं, इसमें क्या कहता है ये, इसमें कहता है सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। इसको भी देखिएगा, पिछले पीछे डाटा में जाएंगे और अपना डाटा यहाँ लेंगे और सोल्व कर देंगे। तो करते हैं, चलो देखते हैं क्या कहता है ये हमारी श्रेणी, क्या सवाल है, सवाल ये है कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार, बी के ओनली उपस्थित, उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवार, यहाँ पे उत्तीर्ण लेना है, ठीक है, सभी वर्षों के लिए। तो चलिएगा अपनी टेबल पे चलते हैं, टेबल में क्या कहता है वही थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, टेबल को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, चलो कर ही लेते हैं।
ये हो गई। चलिएगा, क्या कह रहा है? बी में, ये रहा बी, 2001 में उपस्थित कितने हैं? 7500 और 850 उत्तीर्ण है, यानी कि 7500 और 850 उत्तीर्ण। 2002 में 9200 और 1000, और यहाँ 1000। ठीक है, और नेक्स्ट में भी ये रहा 2003 में कैसे? 8400 और 950, 8400 और 950। 2004 में 9500 और 950, बी का चल रहा है ना, हाँ। और फिर 8600 और 1000, और यहाँ पे 1000। इन सबको ऐड करो। देखो 2 जीरो तो इनकी काट दो, काटो, इनकी कोई अहमियत नहीं है। उस इनको ऐड कर लो। 5 और 2 7 और 4 11, और 5 कितने हो गए? 16, और 6 6 12 22, हासिल 2, 9 और 9 18, 8 और 8 16 26, 26 9 और 6 15 35, 8 5 13 43, यानी कि 432 आ गया। अब इधर वाले को जोड़ दो। 0, 5 5 10 5 15, हासिल 1, 9 और 9 18 और 9 27, हासिल 2, 475। आपके पास 432 और 475 दो नंबर्स आ गए। 432 475, 432 475, ये दो नंबर आ गए। हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 432 और 475। 400 कितना आ जाता है बच्चों? 75। तो क्या करेंगे कि 475 को डिवाइड करना है 432 से। हमारे पास आ जाता है दोस्तों 432 और 475। तो 432 से 475 को डिवाइड करो आप, एकम चल जाएगा 432। तो कितना बचा? 3 बचा, और 7 में से 3 गए, 4 बचे, 0 आ जाएगा। तो ये लगभग एकम चलेगा नहीं, हालांकि 0 उतारना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा 10, सॉरी 10.99 के लगभग, यानी कि 11% के लगभग आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसमें 11% वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, 11% लगभग आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एकदम से 11% कैसे कर दिया सर ने, तो चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। भाई कोसेंट आपकी 1 चली, ठीक है। अब फिर दोबारा से चलाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0, और फिर यहाँ पॉइंट लगाएगा तो 9 चलाएंगे, तो यहाँ 9 चलेगी, फिर 9 चलेगी। इसका मतलब ये आ गया 10.9 आ गया। ये लगभग लगभग कितने के बराबर होता है? 11 के। तो 11% आंसर आ गया, सिंपल।